हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका एक बार फिर से द प्रेप जोन की इस कॉम्प्रिहेंशन क्लास में। और आज है हमारा डे 21। तो 21वीं क्लास है। आई होप आपने इससे पहले की 20 क्लासेस देखी हुई हैं। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए। एंड अगेन मैं बता दूँ आपको कि कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ वो पैसेज के लिए नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज, चाहे हिंदी पढ़ लो, चाहे इंग्लिश पढ़ लो, चाहे कोई लैंग्वेज पढ़ लो। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको ये पैसेज लिखा हुआ समझ आ रहा है, उसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो एक बार पढ़ के देखिएगा कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। समझ आ गया मतलब समझ जाना भाई, सब ठीक है। ओके, सो आज का ये जो पैसेज है बात करता है आफ्टर द सीज फायर। आप समझ गए होंगे सीज फायर से, है ना। सीज मतलब क्या होता है, रोकना। फायर मतलब भाई फायरिंग जो है अभी रुकी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि रिसेंटली अभी सीज फायर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो अब सीज फायर के बाद क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें इस आर्टिकल में वी आर गोइंग टू डिस्कस। नॉट वी, एक्चुअली द ऑथर, ठीक है। हम सिर्फ पढ़ेंगे और मीनिंग समझेंगे और फिर इसी पैसेज पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो मैंने बताया था ये जो टाइटल के बाद की जो 2 लाइनें होती हैं, है ना, ये 2 लाइनें आपको बताती हैं कि ओवरऑल कंटेक्स्ट क्या है इस पूरे पैसेज का, क्या कंक्लूजन निकलने वाला है, क्या कोर है इस पैसेज का, वो लिखा होता है। क्या है कोर, देखिए। विथ इट्स मैसेज डिलीवर्ड टू रावलपिंडी ऑन टेरर, हैविंग अंडरलाइंड इट्स सुपीरियॉरिटी, दिल्ली मस्ट कंसोलिडेट डेटरेंस। विथ इट्स मतलब इंडिया का जो मैसेज है डिलीवर हो चुका है रावलपिंडी में। किस बात पर मैसेज था, टेरर पर। मैसेज मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, करो जो करना है वो करो, हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए, ऐसा इंडिया कहता है, ठीक है। तो अगर आप फिर से टेररिज्म का कोई भी ये घटिया काम हमारे यहाँ करते हैं तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ हमने आपको बता दी है, ठीक है। हैविंग अंडरलाइंड, ये जब भी आपको हैविंग प्लस V3 दिखता है, हैविंग प्लस V3 क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है कि 2 एक्शन होंगे और दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस होगा, कि अपनी सुपीरियॉरिटी अंडरलाइन करने के बाद अब दिल्ली को मस्ट कंसोलिडेट, ज़रूर स्ट्रेंथन करना चाहिए। कंसोलिडेट करना मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन करना होता है, ठीक है। किस चीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहिए, किस चीज़ पे जोर देना चाहिए, डेटरेंस पे। डेटरेंस मतलब क्या होता है, डेटर करना यानी डीमोटिवेट करना, कि सामने वाला कोई ये काम ना करे, ठीक है। तो डेटरेंस पे मतलब अब आपको मेक श्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान फिर से ऐसी गलती ना करे कि वापस से भेज दे अपने नमूनों को, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई देखो, इंडिया ने अपना संदेशा पहुँचा दिया है रावलपिंडी तक। अब यहाँ रावलपिंडी क्यों लिखा है, पाकिस्तान लिख देता, है ना, या पाकिस्तान की कैपिटल लिख देता। रावलपिंडी क्यों लिखा है, रावलपिंडी इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो मेन आपको पता ही है भाई, टेररिस्ट को कौन पाल रहा है, तो उनकी मिलिट्री ही है, उनकी आर्मी ही है ना। तो रावलपिंडी में हमने संदेशा भेज दिया है कि भाई ऐसा मत करना, नहीं तो थूरे जाओगे। ओके, अब देखिए क्या कहता है ये पूरा पैसेज, शुरुआत करते हैं। When the cessation of firing was announced by both India and Pakistan Saturday evening, there couldn't have been a more ringing endorsement of Delhi's message on terror coming from across the border। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, समझिएगा, ठीक है। फिर भी इतना हम पढ़ते हैं कि जब ये सेसेशन हुआ यानी रुका, सेसेशन ऑफ फायरिंग मतलब सीज फायर हुआ, ठीक है। जब सीज फायर अनाउंस हुआ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा सैटरडे इवनिंग को, तो इससे ज़्यादा मोर रिंगिंग इंडोर्समेंट ऑफ दिल्लीज मैसेज ऑन टेरर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। रिंगिंग इंडोर्समेंट मतलब भाई इससे बढ़िया कोई ऐसी बात हो नहीं सकती थी, ठीक, जिसमें इंडिया ने क्लियरली अपना मैसेज दिखा दिया, अपना क्या कहना चाहता है इंडिया, ठीक है, वो सारी बातें बता दी। अब आगे ज़रा पढ़ते हैं पूरा, फिर मीनिंग निकलेगी। इंडिया विल हिट टेररिस्ट एंड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वेर एवर दे आर, पाकिस्तान्स एलिबाइज इंडिफेंसिबल ऑल हैव रन आउट। क्या मैसेज था भाई, इससे बढ़िया मैसेज इंडिया नहीं दे सकता था, इससे बढ़िया तरीके से मैसेज इंडिया नहीं दे सकता था। कौन सा मैसेज, कि भाई इंडिया हिट करेगा टेररिस्ट को और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को जहाँ भी हो, पाकिस्तान के कितना भी अंदर घुसा लो, इंडिया घुस के मारेगा, ठीक है। फिर पाकिस्तान अलिबाई क्या होती है, जस्टिफिकेशन होती है। अब पाकिस्तान का जो जस्टिफिकेशन है इनडिफेंसिबल, वो खुद को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे थे, वो भी क्या हुए, जस्टिफिकेशंस भी रन आउट हो गए। रन आउट मतलब होना क्या होता है, एग्जॉस्ट होना, खत्म हो गए। जस्टिफिकेशन भी अब देने को इनके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। एक्सेप्टेबल नहीं थे, क्रेडिबल नहीं थे, सब खत्म। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है,
The new normal of deterrence, which began with the surgical strikes after the Uri attack and was showed up with the Balakot strike after Pulwama 2019, has now been re-etched clearly and firmly. अब हमारा जो न्यू नॉर्मल है डिटरेंस का, है ना, कि सामने वाले को थोड़ा सा लतिया दो, उसके बाद छोड़ दो तो कुछ टाइम तक वो शांत रहता है, ठीक। तो हमारा ये अब न्यू नॉर्मल हो चुका है। शुरुआत कब से हुई थी? उरी अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिर पुलवामा के बाद हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, ठीक है। तो एक बार फिर से पहलगाम अटैक के बाद हमने फिर से वही बात क्या कर दी है, री एच कर दी है क्लियरली एंड फॉर्मली। री एच करना मतलब री इन्फोर्स करना, और यू कैन से री स्टैब्लिश करना कि भाई ये हमारा न्यू नॉर्मल है, तुम इधर हमला करोगे हम तुमको पकड़ के कूटेंगे, ठीक है। आगे, थ्रू ऑपरेशन सिंदूर इंडिया हैज़ रिस्पॉन्डेड टू एंड काउंटर्ड एवरी एक्ट ऑफ एस्केलेशन बाय पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो इंडिया है उसने रिस्पॉन्ड किया है और काउंटर किया है हर एक्ट ऑफ एस्केलेशन को। एस्केलेशन क्या होता है? टू मेक समथिंग इंटेंस, मोर इंटेंस, ठीक है, इंटेंसिटी को बढ़ा देना किसी भी चीज़ की। जैसे अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमले चल रहे हैं, तो हमले की अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हो यानी और हमले करोगे तो वो क्या हो गया? एस्केलेशन। तो वही आप ट्वीट्स आजकल देख रहे होगे, डी एस्केलेट करने की, मतलब भैया इंटेंसिटी कम करो, ऑपोजिट हो जाता, ठीक है। तो हर एक्ट ऑफ एस्केलेशन जो है अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो भाई हम उसी हिसाब से इनको एनकाउंटर करेंगे, उसी हिसाब से इनको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान मेजर मिलिट्री असेट्स इंक्लूडिंग डेबिलिटेटिंग स्ट्राइक्स एट ओवर अ डजन मिलिट्री बेसिस फ्रॉम लाहौर टू सरगोदा, चकवाल टू जैकबाबाद हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज एबिलिटी टू स्ट्राइक विथ प्रिसीजन एंड डीप। ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ, ये जो तबाही मचाई गई है पाकिस्तान के मेजर मिलिट्री असेट्स में, है ना, जगह जगह हमने उनके बेस उड़ा दिए, ठीक है। तो ये जो तबाही हमने मचाई है जिसमें इंक्लूडिंग क्या इंक्लूड था? डिबिलिटेटिंग स्ट्राइक्स। डिबिलिटेटिंग क्या होता है? ये आपने अगर ध्यान दिया हो कभी तो ये काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। डिबिलिटेटिंग मतलब जो लगातार आपको वीकन कर दे, कमज़ोर कर दे। तो ऐसे स्ट्राइक्स जो लगातार उन्हें कमज़ोर कर रहे थे, ठीक है, कई सारे लगभग दर्जन भर मिलिट्री बेसिस को हमने तबाह कर दिया। कहाँ से कहाँ तक? बिल्कुल लाहौर से सरगोधा, चकवाल से जैकबाबाद, मतलब इतनी सारी जगहों पे हमने स्ट्राइक किए हैं। और ये स्ट्राइक्स क्या दिखाती हैं? डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि इंडिया भाई देखो एबल है क्या करने में? टू स्ट्राइक विथ प्रिसीजन, सटीकता के साथ सटीक हमला करने में इंडिया एबल है, और गहरा घुस के हमला करने में भी इंडिया एबल है, इंडिया की एबिलिटी है इतनी, ठीक है। द लार्जर मैसेज इज दैट रावलपिंडीज स्ट्रैटेजी ऑफ हाइडिंग बिहाइंड प्रॉक्सीज दैट परपिट्रेट टेररिज्म ऑन इंडियन सॉइल विल नो लॉन्गर वर्क। और जो बड़ा मैसेज है वो ये है कि भाई देखो जो रावलपिंडी की स्ट्रैटेजी है कि प्रॉक्सी वॉर, भाई प्रॉक्सी के पीछे छुपे रहेंगे, है ना, बोल देंगे भाई ये तो सारे आतंकवादी थे, हमारा लेना देना नहीं है, बाद में पता चलता है इनका तो आर्मी से ही लिंक निकला, ठीक है। तो ये जो प्रॉक्सीज़ के पीछे छुप के वार करते हैं, ठीक है, ये जो प्रॉक्सीज़ हैं जिसके द्वारा ये परपिट्रेट करते हैं टेररिज्म को भारतीय मिट्टी पर, यानी कि टेररिस्ट को भेजते हैं उधर से, ठीक है, हमारे यहाँ भेजते हैं हंगामा करने के लिए। तो ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो अब वर्क नहीं करेगी। तुम आओ फिर हम आएंगे, है ना, वही बात है, होली मिलन कार्यक्रम चलता रहेगा। इंडिया हैज़ ब्रॉडन द टूल्स at its disposal by holding the Indus Water Treaty in abeyance while laying down that every act of terrorism will now be considered an act of war and receive a proportionate response by the military. ये क्या कह रहा है? इंडिया ने ब्रॉडन किए हैं अपने टूल्स, मतलब आप समझ रहे हैं अभी तक क्या आप देखते हो कि भाई उन्होंने हमला किया, फिर हमने हमला किया, बात ख़त्म, है ना। ये मिलिट्री, आपने मिलिट्री के लेवल पे जवाब दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि मिलिट्री के लेवल पे कर ही रहे हैं, डिप्लोमेसी के लेवल पे भी हम इनको जवाब दे रहे हैं। हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अलग से क्या किया? उन्होंने शिमला समझौता तोड़ दिया, ठीक। उसके अलावा हम उनको यूएन में भी जाके घेर रहे हैं, ठीक है। और मिलिट्री से जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ठीक। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं? ब्रॉडन कर रहे हैं अपने टूल्स को, अपने हमले को और ब्रॉडन कर रहे हैं, हर तरफ से हम हमला कर रहे हैं। एट इट्स डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? मतलब जो आपके हाथ में है, जो आप यूज़ कर सकते हो, हर उस टूल का यूज़ आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि डिप्लोमेसी के तौर पे देखा जाए तो हमने होल्ड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस। इन अबेयंस मतलब उसको स्टॉप कर दिया है हमने
पॉज कर दिया है हमने, और या क्या कह सकते हैं कि टेम्पररीली हमने उसको सस्पेंड कर दिया है, वाइल लेइंग डाउन, ये कहते हुए दैट एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल नाउ बी कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। अब एक बार भी आपके टेररिस्ट इधर आए और हम पे हमला किया तो इस एक्ट ऑफ टेररिज्म को हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और फिर तुम्हारी गुद्दी लाल करेंगे, ठीक है, एंड रिसीव अ प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स बाय द मिलिट्री। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। गोइंग अहेड देयर विल बी चैलेंजेस। अब आगे बढ़ोगे तो भाई चुनौतियां आने वाली हैं, है ना। टू बिगिन विथ अगर बात की जाए तो देखिए पहली बात क्या है, द पॉलिटिकल लीडरशिप मस्ट लूज नो टाइम इन कम्युनिकेटिंग हाउ एंड वाई द नीडल हैज मूव टुवर्ड्स रेजिंग द कॉस्ट फॉर पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग टेरर एंड सिक्योरिंग द नेशन। पहली बात क्या होगी, तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाना चाहिए ये कम्युनिकेट करने में। कम्युनिकेट मतलब अपना मैसेज पहुंचाने में। किसको पहुंचाओगे? आम लोगों को पहुंचाओगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहुंचाओगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाओगे कि भाई कैसे आपकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ वो किस तरह से वो पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है और क्यों आ रहा है। भाई कब तक झेलेंगे हम आतंकवाद, है ना, कब तक झेलेंगे? बार बार वो आते हैं, आतंकवाद करते हैं, हमारे यहाँ हमले करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, तो क्या हम बस बैठे ही रहेंगे लेके कि भाई वॉर नहीं चाहिए, पीस चाहिए? तो पॉलिसी में शिफ्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, और किस तरह से ये शिफ्ट आया है इस बात को बिल्कुल कम्युनिकेट करना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप को। ये बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। द गेन्स मस्ट ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अमंग अदर्स आर्म चेयर वॉरियर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम इन द कंट्री हु लाउडली कंप्लेन अबाउट अ सीज फायर दैट इज प्री मच्योर। ये क्या कह रहा है, तो अभी तक हमारे जो गेन्स है, एडवांटेजेस हैं, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। किन से प्रोटेक्ट करोगे? तो ये जो हमारे आर्म चेयर वॉरियर्स हैं, घर में बैठे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, है ना, इनके खुद का परिवार अंदर सेफ बैठा हुआ है, इनके घर के बाप भाई वहाँ बॉर्डर्स पे नहीं लड़ रहे हैं, इनका घर सेफ है, तो ये गालियाँ दे रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया पे बस बैठ गया है, उंगली चलानी आती है सोशल मीडिया पे, लीडर्स को गालियाँ दे रहे हैं, डिप्लोमेट्स को गालियाँ दे रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं, उनके अकाउंट में घुस के उनके परिवार को गालियाँ दी जा रही हैं कि कैसे सीज फायर के लिए तुम मान गए, तुम हार गए, तुमने गद्दारी कर दी देश से, है ना। तो जिनको इतना लड़ना है उन्हें पहले ले जाके बॉर्डर पे खड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भी बचाना चाहिए, ठीक है, ऐसे लोगों को भी पकड़ के पहले तो कूटना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि आर्म चेयर वॉरियर्स हैं, उनसे भी बचाना चाहिए अपने गेन्स को, जो कि लाउडली कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये सीज फायर तो बड़ी जल्दी हो गया, इनको क्या है घर में बैठ के खाली नौटंकी देखनी है। ये वही लोग होते हैं, इतने खाली होते हैं ना कि बगल में अगर जेसीबी की खुदाई चल रही है तो वो खड़े होकर 2 घंटे देखने बैठ जाते हैं वहीं, ठीक है, ओके। और वन दैट इज सीन टू बी ब्रोकर्ड एक्सटर्नली, और फिर ये भी कह रहे हैं कि अरे भाई यूएस से डर गए, तुम तो डर गए, पूरी कहानी तो सुन लो पहले, ठीक है। यूएस की बात मान गए तुम, इनकी बात मान गए तुम, इनका देश में कोई योगदान नहीं है। यही लोग थे जो कैरामल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी पे रोना रो रहे थे, है ना, और अब इनको सब कुछ चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। The government cannot afford to derail by the apocalypse chaser or naysayers from addressing the important task that still lie ahead. तो अब गवर्नमेंट ये ना करे कि उनकी बातों पे फोकस करने लगे, अरे भैया जी ने कहा है कि वॉर तो होनी चाहिए, चलो वॉर करते हैं। नहीं, ऐसे डिरेल नहीं होना चाहिए। जो एपोकैलिप्स चेजर है कि भाई कुछ तो हो ही जाए, न्यूक्लियर अटैक हो ही जाए, इन्हें खुद नहीं पता है कि न्यूक्लियर अटैक के क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कितने लोग मरेंगे, कितने टाइम तक वो रेडिएशन रहेगा, क्या इफेक्ट्स होंगे, उनको कुछ नहीं पता, बस हवाबाजी करनी है। नैसेयर्स मतलब क्या होता है, जो हमेशा नेगेटिवली बातें करते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड है जिनका। ओके, आगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिगिन अ रिव्यू ऑफ इंडियाज़ ब्रॉडर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। ये ज़रूरी है कि अभी इंडिया जो क्या करे, रिव्यू करना शुरू करे। किस चीज़ का रिव्यू करेगा, तो इंडिया की जो ब्रॉडर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको रिव्यू करना स्टार्ट करे। इन द आफ्टर मैथ ऑफ कारगिल कन्फ्लिक्ट द कारगिल रिव्यू कमेटी वॉज फॉर्म्ड।
तो जब कारगिल हुआ था, है ना, तो उस टाइम पे उसके बाद क्या हुआ था कि कारगिल रिव्यू कमिटी, ठीक है, KRC बनाई गई थी, फॉर्म की गई थी, और उसका जो रिकमेंडेशन था, ठीक है, रिकमेंडेशन में एक चीज़ क्या थी, इंक्लूडिंग बॉल्स्टर करना मतलब स्ट्रेंथन करना, कि जो आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग है, ठीक है, और इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन है, यानी जो तीनों सर्विसेज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटेलिजेंस आपकी तगड़ी होनी चाहिए, ये सारे काम करने चाहिए, ऐसे रिकमेंडेशन दिए गए थे, ठीक है। टूक द कॉन्वर्सेशन ऑन मिलिट्री रिफॉर्म फॉरवर्ड, ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मिलिट्री रिफॉर्म्स भी हुए। दैट वाज नियरली 26 ईयर्स अगो, और ये सारी चीज़ कब हुई थी, 26 साल पहले हुई थी। सिंस 2014 इंडिया हैज़ सीन एटलीस्ट 5 मिलिट्री क्राइसिस। 2014 से इंडिया ने 5 मिलिट्री क्राइसिस देखी हैं, पाकिस्तान के साथ 16, 19 और अभी 25 में, और चाइना के साथ 2017 और 20 में। सो इट इज़ टाइम फॉर अनदर स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज। स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज मतलब क्या होता है कि भाई एक बार फिर से रिव्यू कर ही लो, है ना, क्या चीज़ें हैं, कैसी है, असेसमेंट होनी चाहिए ऑब्वियसली, ओके। स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज मतलब असेसमेंट। साउंड इंटेलिजेंस इज़ द फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट टेरर। साउंड इंटेलिजेंस मतलब एक अच्छा इंटेलिजेंस जो है, गुप्तचरी जो है, वो पहला डिफेंस होता है टेरर के अगेंस्ट। एंड द गैप्स मस्ट बी फिल्ड, और जो भी गलतियाँ रह गई हैं, जो भी गैप्स हैं, उनको ज़रूर भरा जाना चाहिए, यानी जो भी गलतियाँ रह गई हैं उनको ज़रूर सुधारना चाहिए। पाकिस्तान हैज़ अ लाइन टू चाइनाज मॉडर्न आर्सेनल। हैज़ अ लाइन मतलब एक्सेस है चाइना को, पाकिस्तान को चाइना की जो मॉडर्न आर्सेनल है ना, चाइना है, टर्की है, तो ये अपने मॉडर्न वेपन्स देते रहते हैं पाकिस्तान को। तो भाई पाकिस्तान को तो दिक्कत नहीं है, उनके पास हैं, तो हमें भी कम से कम उसी लेवल के और इवन बेटर हथियार हमारे पास भी होना चाहिए, और इसलिए इंडिया को और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगली बार जब फिर से टैक्स लगे तो कृपया करके दे देना शांति से, ठीक है। टू मेंटेन एंड इंक्रीज इट्स एडवांटेज, ठीक है, तो हमारा जो एडवांटेज है वो बना रहे और इवन और बढ़े। अगली बार ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे इंडिया को किसी चीज़ की कमी ना हो, उसके लिए इंडिया को और इन्वेस्ट करना चाहिए। द लास्ट पैराग्राफ सेज एवर सिंस द इवेंट्स ऑफ अप्रैल 22 द यूनिटी अक्रॉस क्लासेस, कम्युनिटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैज़ बीन हार्टिंगली ऑन शो। और जब से, यानी कि पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल, है ना, तब से जो यूनिटी दिखी है आपको क्लासेस, कम्युनिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ में देश में, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्टनिंग रहा है देखना। जैसे वो आपने ट्वीट देखा होगा हमारा मुल्ला वाला, दैट वाज रियली होलसम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये यूनिटी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सब भूल गए कि हमारे बीच में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे, हम भी आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे का खून पीने को तैयार थे, और अभी आप देख रहे हो कि जब देश पे आँच आती है तो सारे लोग मिल जाते हैं, है ना, यूनाइट हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी से यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। द एडवर्सरी ट्राई टू डीपन फॉल्ट लाइन्स, हमारे जो एडवर्सरी हैं मतलब एनिमी, हमारा जो दुश्मन है, उसने ट्राई किया कि वो फॉल्ट लाइन्स, यानी जहाँ पे भी हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको ये डीपन कर सके, उनको और गहरा कर सके। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने गुरुद्वारे पे हमला किया और उसके बाद इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई ये तो मोदी खुद कर रहे हैं, यानी भारत सरकार खुद करे गुरुद्वारे पे हमला, सो दैट ये सिखों को भड़का पाए। बट थोड़ा उल्टा हो गया, वही गाली खाए बाद में, है ना। एंड फेल्ड स्पेक्टेकुलरली, और ये कर नहीं पाए, फॉल्ट लाइन्स को डीप कर नहीं पाए, ठीक है, यूनिटी के आगे। द पॉलिटिकल ऑपोजिशन स्टूड बिहाइंड द गवर्नमेंट एंड वॉज सीन टू डू सो टू। और आपने देखा जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन था वो भी बैक कर रहा था हमारी गवर्नमेंट को, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी। दिस यूनिटी इज़ इंडियाज स्ट्रेंथ, यही जो यूनिटी है वो भारत की स्ट्रेंथ है, एंड इट मस्ट बी मेंटेन्ड बाय द पॉलिटिकल क्लास एंड सोसाइटी, और ये यूनिटी मेंटेन रहनी चाहिए। इंडियाज प्रायोरिटीज़ आर टू ग्रो इट्स इकॉनमी, इंडिया की प्रायोरिटीज़ क्या है, अपनी इकॉनमी बढ़ाना है, मेक इन इंडिया को बढ़ाना है, और अपना जो एक ग्लोबल हाई टेबल पे हमारा प्लेस है, पाकिस्तान से थोड़ी लड़ते फिरेंगे यार, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अपना पोजीशन बढ़ाना है, अपना पोजीशन अच्छा करना है इस पूरे वर्ल्ड टेबल पे, ठीक है। In days and months to come, Delhi must find new ways of engaging with its neighbor to prevent it from derailing this journey. और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में दिल्ली को ज़रूर नए रास्ते खोजने चाहिए कि भाई कैसे निपटना है इससे,
है ना, इससे मतलब अपना हमारा ये नेबर है, हमको पता है वो है कुत्ते की पूंछ, ठीक है, वो बदलने वाला नहीं है। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरह से हम इनसे निपटें, कि ये जो अपने रास्ते पे चल रहे हैं ना 72 हुरों वालों पे, ठीक है, तो वहाँ से कैसे इनको डिरेल किया जाए, वहाँ से कैसे इनको हटाया जाए, ताकि हम पे इम्पैक्ट ना पड़े उस चीज़ का। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन गिव एन इल्यूजन ऑफ इक्विवेलेंस। ये जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो एक इल्यूजन दे सकता है इक्विवेलेंस का, एंड प्रोवाइड स्पेस ऑफ थर्ड पार्टीज टू स्टेप इन। और ये क्या कर सकता है, थर्ड पार्टीज को एक स्पेस दे सकता है कि आओ भैया तुम ही घुस जाओ। वही होता है ना, दो बिल्ली की लड़ाई में क्या होता है, रोटी कौन खाएगा, बंदर खाएगा, है ना। तो थर्ड पार्टी को यहाँ नहीं घुसने देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका कन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसमें ऐसा लोगों को लगेगा भाई इंडिया पाकिस्तान दोनों सेम ही तो है। नहीं भाई, सेम नहीं है हम, ठीक है, हम आसमान पे हैं, वो ज़मीन पर हैं, ठीक। तो ये इल्यूजन लोगों को लग सकता है, तो इसकी वजह से जो थर्ड पार्टी कंट्रीज़ हैं वो आएंगी देखने, अरे भाई रुको मैं अभी तुमने समझौता करवाता हूँ, ना 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 ओके। एट द सेम टाइम देयर इज़ नो नीड टू बी थिन स्किन्ड ऑन सोशल मीडिया पोस्ट बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन द रोड अहेड। और उसी समय एट द सेम टाइम आपको जो है थिन स्किन्ड होने की ज़रूरत नहीं है। थिन स्किन्ड कौन होता है, जो ईजिली क्या हो जाए, ऑफेंड हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाता है। अब यूएस प्रेसिडेंट ने लिख दिया भाई कि भाई देखो मैंने समझौता करा दिया, दोनों के बीच में सीज फायर करा दिया, तो ये लोग चले गए उनको गालियाँ देने। पहली बात, वो तुम्हारे रिप्लाईज नहीं पढ़ रहा है। दूसरी बात, वो पढ़ भी रहा है तो उसको तुम्हारी हिंदी की गालियाँ समझ नहीं आ रही होंगी। तीसरी बात, समझ भी आएगी तो क्या कर लोगे उसका, है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है, ठीक, कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हें थिन स्किन्ड होने की ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पे। दिल्लीज फ्रेंड्स बी दे इन वाशिंगटन डीसी और मॉस्को, बर्लिन और रियाद। ये जो दिल्ली के यानी इंडिया के जो फ्रेंड्स हैं, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, जर्मनी है, सऊदी, कोई भी, ठीक है, तो ये जानते हैं कि इंडिया का क्या पोजीशन है। जो अभी पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट हुई है ना, एंगेजमेंट मतलब वो अंगूठी वाली नहीं भैया, है ना, एंगेजमेंट हुई मतलब ये जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो टेररिज्म ये फैला रहे हैं, इन सारी बातों पे इंडिया का जो भी पोजीशन है, इसके दोस्त जानते हैं, इंडिया के दोस्त कंट्रीज सब कुछ जानती हैं। तो हमें कुछ अलग से बताने की और एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट दीज हैव बीन इंडेलिबली रिफ्रेश्ड एंड रीडिफाइंड। और इंडिया की जो पॉलिसी है या फिर इंडिया का, ओ शिट, मेरा चश्मा गिर गया भाई साहब कोई बात नहीं। तो इंडिया का जो भी इंस्टेंस है ये टेररिज्म पे या पाकिस्तान पे, वो सबको पता है, ठीक है। और जो भी हमारा स्टैंड है वो इंडेलिबली रिफ्रेश और रीडिफाइन किया गया है। इंडेलिबली मतलब परमानेंटली, रिफ्रेश किया गया है मतलब क्या है कि तुमने 26/11 किया, ठीक है, हम शांत थे, हमने इन्वेस्टिगेशन, हमने लीगल रूट्स अपनाए, उसके बाद तुम थोड़े और चौड़ में आ गए कि भाई हम तो नहीं मान रहे कुछ, है ना, तुम डिनाइल में ही थे। लेकिन उसके बाद जब तुमने शुरू किया, हमने फिर उरी का जवाब दिया, फिर हमने पुलवामा का जवाब दिया, फिर अभी हम पहलगाम का जवाब दे रहे हैं। तो आप समझिए कि हमारा ये जो पोजीशन है, हमारा जो इंस्टेंस है वो रिफ्रेश हुआ है और रीडिफाइन हुआ है परमानेंटली, यानी आगे तुम फिर से आओ, हम फिर से कूटेंगे, वही चीज़ है। पोस्ट द हैरोइंग नेशनल, हैरोइंग मतलब ट्रॉमेटिक जो नेशनल ट्रेजिडी थी पहलगाम में, उसके बाद अब सबको तो लग गया भाई अगली बार तुम फिर आओगे तो फिर कूटे जाओगे, ऐसा, ठीक है। तो दिस वॉज योर पैसेज, आई होप समझ आया है लाइन बाय लाइन। अब ज़रा हम क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर करेंगे। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड अबियंस। अबियंस यहाँ कहाँ आया था, इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग आया था कि हमने टेम्पररली क्या किया है, पॉज कर दिया है, और यू कैन से सस्पेंड कर दिया है। तो क्या होगा, कैंसिलेशन, सस्पेंशन, कंटिन्यूएशन या रीन्यूअल, ठीक है। तो क्या होगा, ये सस्पेंशन होगा। आप कैंसिलेशन मत करिएगा, कैंसिलेशन मतलब बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया, सस्पेंशन मतलब पॉज किया है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेज द मैसेज ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का मैसेज क्या था ये बताना है। इंडिया शुड डिक्लेयर वॉर ऑन पाकिस्तान, ऐसा लिखा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा था। सीज फायर एक साइन है इंडिया की वीकनेस का, ऐसा लिखा था? नहीं भाई, ऐसा तो ये सोशल मीडिया वॉरियर कह रहे हैं। इंडिया मस्ट नाउ बिल्ड ऑन इट्स गेन्स एंड स्ट्रेंथन डेटरेंस, यस, ऐसा लिखा था कि भाई इंडिया ने देखो जितना एडवांटेज इंडिया को मिला है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजी। सर्जिकल स्ट्राइक, इंटेलिजेंस गैदरिंग,
डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, इकोनॉमिक सैंक्शंस। यहाँ कहीं भी पूरे पैसेज में इकोनॉमिक सैंक्शन की बात नहीं हुई थी एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा पैसेज में जितना लिखा है उसी पर बेस्ड आंसर आपको करना है। जब तक आपको खुद एनालाइज करने को ना कहा जाए, यू डोंट हैव टू एनालाइज एनीथिंग, अपने मन से कुछ नहीं, ठीक है। नंबर 4, what was the purpose of Kargil Review Committee mentioned in the passage? ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देना था, नहीं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों दोगे भाई। फिर फॉरेन रिलेशंस की बात हो रही थी, उस पे एडवाइस देना था, नहीं। स्ट्रेंथन इंडियाज मिलिट्री रेडीनेस या फिर ब्रोकर पीस विथ पाकिस्तान, नहीं। जब कारगिल खत्म हुआ तो रिव्यू कमेटी बात कर रही थी कि भैया क्या क्या हमको करना चाहिए जिससे मिलिट्री और सुधर सके, जिसके बाद आपको मिलिट्री रिफॉर्म्स देखने को मिले, तो मिलिट्री रेडीनेस, ठीक है। नंबर 5, द वर्ड प्रिसीजन इन द पैसेज रेफर्स टू, प्रिसीजन मतलब सटीकता, तो यहाँ पे क्या है, डिप्लोमेटिक डायलॉग है, रैंडम अटैक है, एक्यूरेट एंड टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स है, यस। प्रिसीजन मतलब सटीक, एक्यूरेट एंड टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स, ठीक है, जहां मारना है वहीं मारा है हमने, इधर उधर कुछ नहीं, ठीक है। सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस। आई होप इनके आंसर भी आपको समझ आए हैं। आगे मैंने वर्ड मीनिंग ऐड यहाँ कर दी हैं, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स थे, ओके, और जितना एक्स्ट्रा बताया प्लीज़ आप उनको नोट डाउन ज़रूर कर दीजिएगा। एंड ये PDF मैं आपको भेज दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, द प्रेप जोन विदाउट एनी स्पेस, है ना, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो वहीं पे ये PDF आपको मिल जाएगी बिल्कुल साफ़ सुथरी, तो आप एक बार और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मन से। बाकी मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते लिखते रहो, जय हिंद।